रश्मि, सुनैना और आंचल तीनों के पति एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते थे। वो तीनों अक्सर काम से लेट आते और उनके हाव भाव भी काफी अजीब से होते हैं। तीनों बीवियां अपने तीनों पतियों से बहुत प्यार करती हैं। और ऐसे ही करवा चौथ का व्रत आता है। तीनों बीवियां तैयारियों में जुट जाती हैं। तभी अचानक से तीनों पति आकर कहते हैं, रश्मि, इस बार तुम्हारे साथ मैं भी तुम्हारे लिए तुम्हारी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगा। हाँ सुनैना, मैं भी तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगा और दिन भर भूखा प्यासा रहूंगा। हमारे समाज में बस औरतें ही क्यों त्याग करें अपनी भूख और प्यास के लिए। इस बार हम इस व्रत की डेफिनेशन बदल कर रख देंगे और अपनी बीवियों की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखेंगे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना सागर? तुम मुझसे दिन में 1 मिनट चैन से बात नहीं करते, बस ऑफिस ऑफिस करते रहते हो, मेरे लिए कुछ करते भी नहीं। और ये अचानक से ये व्रत। हाँ नील, जब से शादी हुई है तुमने मुझे ठीक से भाव ही नहीं दिया। पता नहीं मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं। फिर ये अचानक से कौन से कीड़े ने काट लिए तुम्हें जो तुम्हारा बर्ताव ही बदल गया? प्रतीक, वैसे तो तुम मेरे एक कॉल का और एक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देते। मुश्किल से मुझसे 2 बातें करते हो और यूं अचानक से ये महान बातें करने लग गए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम अपने प्यार का दिखावा नहीं करते तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम तुम तीनों से प्यार ही नहीं करते। हम सच में तहे दिल से तुम तीनों के लिए व्रत रखने वाले हैं। तीनों बीवियां अपने पतियों के व्रत के फैसले से बहुत खुश होती हैं। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर करवा चौथ के दिन तीनों अपनी बीवियों को खूब प्यार देते हैं। और उनके लिए गजरा और तोहफे लेके आते हैं। सास मधुबाला ने व्रत नहीं रखा होता क्योंकि उसका पति सालों पहले ही चल बसा था। बहुओं, तुम तीनों आराम करो, ज्यादा काम मत करो आज के दिन। लेकिन मम्मी जी, अगर हमने आराम किया तो आप भूखी रह जाओगी। हमारा व्रत है लेकिन आपका तो नहीं है। अरे मैं मैगी बनाकर खा लूंगी या फिर कल रात का बेसन का चीला या रोटी खा लूंगी। वैसे भी शाम को तीनों बेटों ने कहा है ना, वो हम तीनों के साथ साथ मुझे भी होटल खाना खिलाने ले जाएगा। जी मम्मी जी, आपको पता है सुबह से ना ये तो बस रोमांटिक ही होए जा रहे हैं। गजरा, तोहफे, परफ्यूम लाए जा रहे हैं मेरे लिए और वादा भी किया है चांद की पूजा करके जब पानी पीकर हम व्रत खोलेंगे ना, उसके बाद खाना खिलाने बड़े होटल में ले जाएंगे मुझे। चलो अच्छा है, साल भर तो उन्हें तुम्हारी फिक्र नहीं होती, अब करवा चौथ पर ही उन्हें सद्बुद्धि आ गई है। मेरी फ्रेंड टीना तो जल जल के राख हो गई है क्योंकि मेरे पति ने मेरे लिए व्रत रखा है। शाम हो जाती है और तीनों बीवियां सज धज कर छत पर जाती हैं और चांद और अपने तीनों पतियों के आने का इंतजार करती हैं। चांद 8 बजे तक निकलने वाला है, न्यूज में बता रहे थे। अभी तक हम तीनों के पतियों को पता नहीं है। कब से हम तीनों उन्हें फोन लगा रहे हैं लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे। हाँ, और ना ही मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं। तभी अचानक से वहाँ पर पड़ोसन जमुना आ जाती है और वो हैरानी से हाफते हुए रश्मि, सुनैना, आंचल और मधुबाला से कहती है, रश्मि, आंचल, सुनैना और मधुबाला बहन, जल्दी चलो, तुम तीनों को कुछ दिखाना है। अरे जमुना, बोर आ गई है क्या? मेरी बहुएं अपना व्रत छोड़कर तेरे काम में क्यों जाएं? अरे चलो जल्दी, तुम लोगों की भलाई ही है इसी में। वो चारों भी जमुना संग जाती हैं और जमुना उन्हें एक जगह ले जाती है जहाँ पर तीनों पति किसी और 3 औरतों को पानी पिला रहे होते हैं और उनका व्रत खोल रहे होते हैं। तीनों बीवियों के पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है। ये क्या? इसका मतलब हमारे तीनों पतियों ने करवा चौथ का व्रत हमारे लिए नहीं बल्कि सौतनों के लिए रखा था। बहुओं, लोखंड लकड़ियाँ उठाओ, आज इन तीनों नालायकों की खैर नहीं। चलो। तीनों भी गुस्से में आग बबूला होकर अपने पतियों के पास जाती हैं। मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है निशा। अरे मेरी बीवी तो बेवकूफ है, उसे तो भनक भी नहीं कि हमने दूसरी शादियां भी कर ली हैं। इनफैक्ट हम तीनों की बीवियों को कुछ नहीं पता। चुप, एकदम चुप। बहुत हुआ तुम तीनों निगोड़ों का नाटक। क्यों रे नासपीटो,
तुम्हें पता है ना ये तीनों शादीशुदा हैं, फिर भी शादी की तुमने इनसे। वो तो अच्छा है कि मेरी पड़ोसन जमुना ने वक्त रहते ही हमें बुला लिया। वो यहाँ से गुजर रही थी और उसने तुम तीनों मूर्खों को देख लिया। हमें माफ कर दो माँ, हमारी इन तीनों से अरेंज मैरिज हुई थी, इसलिए शादी के बाद दूसरी औरतों से हमें प्यार हो गया। मधुबाला और तीनों बीवियां तीनों पतियों को खूब मारती हैं और फिर तीनों बहुएं अपनी सास संग रहती हैं और पतियों को लात मार के भगा देती हैं।